आइए साथियों, बात करते हैं आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। आप सबने टॉपिक का नाम सुना होगा, कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर हमको दिन बताता है, कैलेंडर हमको तारीख बताता है। एक वर्ष का हिसाब किताब हम लोग कैलेंडर में रखते हैं। क्या साथियों पता है आपको, दुनिया में टोटल 206 देश हैं। किसी भी भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों को या उस पर्टिकुलर भूभाग को देश होने की मान्यता देने का अधिकार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को होता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब तक दुनिया के 206 देशों को मान्यता दी है। दुनिया में 225 देश ऐसे हैं या 225 भूभाग ऐसे हैं जो खुद को देश होना घोषित करना चाहते हैं या देश मानते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मात्र 206 देशों को देश होने की मान्यता दी है। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम विश्व पटल पर विचार करते हैं तो विश्व में जितने भी देश होते हैं इनका आपस में वैश्विक संबंधों से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। यदि हम एक दूसरे के साथ वैश्विक संबंधों से नहीं जुड़े होंगे तो हम व्यापार या अन्य प्रकार की क्रियाओं को स्वचालित या सही ढंग से प्रस्तावित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए यह जरूरी होता है साथियों कि हमारे पास एक ऐसा कैलेंडर हो जो दुनिया के 206 देशों में काम करे। तो इसलिए इस संकल्पना पर कार्य करते हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पॉप ग्रेगरी। पॉप ग्रेगरी साहब ने साथियों क्या करा, ये रोम की एक चर्च में पादरी थे। पॉप ग्रेगरी, ध्यान रखिएगा साथियों, पॉप ग्रेगरी कौन थे? रोम की एक चर्च का पादरी था। और यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कैलेंडर बनाया था जिसका नाम था, इन्हीं के नाम पर रखा गया, ग्रेगरियन कैलेंडर। जिस कैलेंडर को इन्होंने बनाया था उसका नाम रखा गया ग्रेगरियन कैलेंडर। ये जो ग्रेगरियन कैलेंडर होता है, मैं अपने टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा, कैलेंडर, अब ग्रेगरियन कैलेंडर को ही साथियों रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। साथियों रोमन कैलेंडर सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज रोम में हुई थी, और ग्रेगरियन कैलेंडर साथियों इसको सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि पॉप ग्रेगरी साहब ने इसको बनाया था। तो जिस समय पॉप ग्रेगरी साहब ने इस कैलेंडर को तैयार करा था उस समय इसका जो पहला दिन रखा था वो सोमवार रखा था। पहला दिन कौन सा था साथियों? सोमवार था। पहली तारीख कौन सी थी? 1 तारीख थी। पहला दिन सोमवार, और जो तारीख रखी थी वो तारीख थी 1 तारीख, और जो सन था वो था 1 सन। और ध्यान दीजिएगा, जो दिन था पहला वो सोमवार, तारीख 1 तारीख और सन 1 सन। यहां से 2 प्रश्न निकल करके आते हैं साथियों। मैं आपसे पूछूं कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ? मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ? एक प्रश्न यह है कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ, और दूसरा प्रश्न साथियों यह है कि कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ? अब देखिए 2 प्रश्न निकल करके आए, एक मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ और दूसरा निकल करके आया कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया पॉप ग्रेगरी से नहीं चलती है, ना पॉप ग्रेगरी ने जब जन्म लिया तब से दुनिया बनी है। इनसे पहले भी दुनिया रही होगी और इनके बाद भी दुनिया रहेगी। इससे स्पष्ट ये होता है कि मानव सभ्यता का पहला दिन या मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ ये हम तय नहीं कर सकते साथियों, ये हम तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें कैलेंडरी मानव सभ्यता की, तो चूंकि पॉप ग्रेगरी साहब ने ही इस कैलेंडर का निर्माण करा है, इसलिए कैलेंडरी मानव सभ्यता की शुरुआत साथियों सोमवार से होती है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? बहुत कंफ्यूज करता है प्रश्न। ऑप्शन में रविवार भी होता है और सोमवार भी होता है। आप ध्यान रखें, हमेशा सोमवार को टिक करें। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। अब देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोगों ने बातें क्या करी। हमने कहा कि दुनिया में 206 देश ऐसे हैं जिनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने देश होने की मान्यता दी है।
इन देशों में आपसी वैश्विक संबंधों के लिए एक ही कैलेंडर काम करता है, जो इनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कहलाता है, जिसका नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर। अगर साथियों मैं अपने भारत की बात करूं तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? आप कहेंगे सर ग्रेगरियन कैलेंडर। हम पूछेंगे अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर, आप कहेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर। हम कहेंगे धार्मिक कैलेंडर, तब आप किसी पर्टिकुलर कैलेंडर का नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोग हिंदू पंचांग को मानते हैं। मुस्लिम भाई और जो भी जिस धर्म के लोग हैं वो अपना अपना धार्मिक कैलेंडर यूज करते हैं। फिर सुन लें, हमारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर क्या होता है? ग्रेगरियन कैलेंडर। जिस कैलेंडर से हम लोग बंधे हुए हैं उसका पहला दिन सोमवार, पहला सन एक सन। मानव सभ्यता का प्रथम दिन तय नहीं कर सकते, जबकि कैलेंडरी मानव सभ्यता का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार। अब जिस समय पॉप ग्रेगरी साहब इस कैलेंडर को बनाने के लिए सोच रहे थे, तो हमको पता है कि एक वर्ष में साथियों 365 दिन, 5 घंटे 45 मिनट और 47.5 सेकेंड होता है। एक पूरे वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 45 मिनट और 47.5 सेकेंड होता है। तो चूंकि पॉप ग्रेगरी साहब चाहते थे कि तिथियों में कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई तिथि रिपीट ना हो, जैसे हमारे हिंदू पंचांग में 2 द्वादशी हो जाती हैं, 2 एकादशी हो जाती हैं, अमावस्या दूसरे दिन पड़ जाती है, ऐसी दिक्कत इस ग्रेगरियन कैलेंडर में ना हो, जिसको पॉप ग्रेगरी साहब बना रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस 365 दिन के समूह को, बंच को ले लिया और इस 365 दिन के समूह का नाम रखा पॉप ग्रेगरी साहब ने, यह एक साधारण वर्ष है। यह एक साधारण वर्ष है और इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है साथियों कि इसमें फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने इस 365 दिन के एक वंश को एक साथ ले लिया और इसका नाम रखा साधारण वर्ष, और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। इसके बाद ये जो 5 घंटे 45 मिनट 47.5 सेकेंड समय बच गया, तो लगभग 6 घंटा है। तो पहले दिन, पहले ईयर, पहली साल ये 6 घंटे बचे, दूसरे साल भी ये 6 घंटे बचे, तीसरे साल भी ये 6 घंटे बचे और चौथा साल आते आते ये फिर 6 घंटे बचे। तो पॉप ग्रेगरी साहब ने देखा कि ये पूरे 24 घंटे हो रहे हैं लगभग, और हम ये बात सभी लोग जानते हैं कि 24 घंटा मतलब एक दिन। तो पॉप ग्रेगरी ने क्या करा कि हर चौथा वर्ष, फिर सुनिएगा, हर चौथा वर्ष क्या कर दिया? 366 दिन का कर दिया और उसका नाम रखा लीप वर्ष। लीप वर्ष। अब पॉप ग्रेगरी के सामने समस्या थी कि यह एक दिन किस मंथ में जोड़ दिया जाए, तो इस एक दिन को पॉप ग्रेगरी ने फरवरी में जोड़ दिया। तो लीप वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है साथियों कि इसमें फरवरी जो है 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। और जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है उसे हम लोग लीप वर्ष या हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष या अधिवर्ष भी कहते हैं। अब लीप वर्ष या अधिवर्ष चेक करना हो साथियों तो कैसे चेक करेंगे? जैसे लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो साथियों मैंने अभी आपको बताया था कि लीप वर्ष की विशेषता है फरवरी 29 दिन की। फरवरी कितने दिन की? 29 दिन की। और साधारण वर्ष की विशेषता बताए थे कि फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। अब मैं आपके सामने यहां पर कुछ वर्ष लिखूंगा। 2012, 2013, 2022, 2024, 2026, 2028, 2032, 412, 432, इस टाइप से हमने कुछ वर्ष साथियों यहां पर लिख दिए। और मैं आपसे पूछूं इसमें कौन से लीप वर्ष होंगे और कौन से साधारण वर्ष होंगे, तो यह चेक करने के लिए ध्यान रखिएगा साथियों, सदैव 4 से भाग देते हैं।
4 से भाग देते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी वर्ष में 4 का पूरा पहाड़ा चला जाए, कहने का अर्थ यह है कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। जब आप इसे 4 से भाग करेंगे, और एक बात, पूरे वर्ष को 4 से भाग करने की आवश्यकता नहीं होती है, अंतिम 2 अंकों को ही आप 4 से भाग कर लें। तो 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो पूरा चला जाएगा, इसका मतलब ये हमारा लीप वर्ष है, ये लीप ईयर है। ये वाला 4 से नहीं जाएगा तो ये साधारण ईयर हो गया, ये वाला नहीं जाएगा, साधारण ईयर हो गया, ये वाला हमारा लीप ईयर, ये साधारण ईयर। तो समझ गए होंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष हम लोग कैसे निकालेगा। कोई भी तिथि, जैसे कोई एक पर्टिकुलर तिथि ले लेते हैं, हमने ले लिया 15 अगस्त 1995, एक तिथि ले ली 15 अगस्त 1995, या फिर कोई तिथि इसके स्थान पर आप ले सकते थे। अब ये जो पर्टिकुलर तिथि बोर्ड पर लिखी हुई है, यह आपको क्या क्या जानकारी देती है, ये आपको जानना होगा। सबसे पहले जो अंक यहाँ पर लिखे होते हैं, ये आपको डे बताते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो अंक लिखे होते हैं, अंक लिखा हो या अगस्त लिखा हो, अगस्त को ही दूसरा लिखने की शैली 08 भी लिख देते हैं, क्योंकि ये वर्ष का 8वां महीना होता है। इसके लिए हम लोग मंथ कहते हैं इसको। अब ध्यान रखिएगा, सबसे स्पेशल कि ये आपको 3 बातें बताएगा, 1, 2 और 3। अब आप कहेंगे सर ये 3 बातें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले ईयर बताएगा, फिर लीप ईयर बताएगा, और फिर आपको सेंचुरी भी ये बताएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, ईयर हमारा 3 बातें, फिर से सुन लीजिए। ये क्या बता रहा है? डे बता रहा है। ये क्या बता रहा है? मंथ बता रहा है। ये क्या बता रहा है? ईयर बता रहा है, लीप ईयर बता रहा है, और सेंचुरी। अब देखिएगा, डे कितना हो गया? 15। मंथ को लिखने की शैली या तो अगस्त लिखें या 08 लिखें। ये तीनों चीजें समझ लीजिए कैसे बताएगा। हमने लिखा 1995। ध्यान रखिएगा, एक एक बात बताऊंगा। इसमें वर्ष की या ईयर की डेफिनेशन सुनिएगा। अंतिम 2 अंक, माने इसमें कितने ईयर हैं? 95, यानी 95 ईयर्स। लीप ईयर की बात करें साथियों, लीप ईयर की बात करें साथियों, लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। अधिवर्ष, अधिवर्ष की बात करें तो इस ईयर को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 95 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जितनी बार पहाड़ा पूरा आपका चला जाए, जैसे 4 दूनी 8, बचेगा 1, 15, 4 तिया 12। तो बस रिमाइंडर नहीं लेना होता है इसमें। 23 क्या हो जाएंगे? लीप ईयर हो जाएंगे। और अगर सेंचुरी की बात करें साथियों, तो हमें पता है कि लिखा है 1995। अब आप लोग हमको ये बताइए, क्या इसको हम लोग 1900 प्लस 95 लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 95 तो ईयर हो गया, और ये जो 1900 बचा है, यही हमको क्या बताएगा? सेंचुरी बताएगा। तो ठीक से बात समझ में आ गई होगी। कोई भी तिथि के विषय में हमको कोई जानकारी दी हो अथवा न दी हो, हम ये कुछ जानकारियां अपने आप से ज्ञात कर सकते हैं। क्या? डे, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी। अब हम लोग एक चीज देखेंगे इसमें। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, सपोज करिएगा। एक कोड, एक मोबाइल नंबर आपको याद रखना है, 144 025 036 146। ये कुछ अंक हमने लिख दिए हैं, इसे मोबाइल नंबर के तौर पर आप याद रख लीजिए। बड़े बड़े मोबाइल नंबर से आप लोग याद रख लेते हैं। और इन कोड्स का बहुत बड़ा यूज है, इन कोड्स का बहुत बड़ा यूज है। अभी बताएंगे क्या है। पहले इस कोड को फिर एक बार हमारे साथ आप दोहरा लीजिए। 1440250366146। याद रखना बहुत सरल है। ये 12 का वर्ग लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग लिखा हुआ है, 6 का वर्ग लिखा हुआ है, 12 के वर्ग में 2 एक्स्ट्रा है, माने 144 025 036 146। साथियों ध्यान रखिएगा, यह जनवरी को रिप्रेजेंटिव करेगा, ये फरवरी के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी वर्ष के 12 महीनों के लिए ये कोड दिया गया है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हर महीने के लिए यहाँ पर एक कोड दिया गया है। इसमें सबसे पहली चीज साथियों हम समझेंगे, समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीने। अब सुनने में साथियों थोड़ा अटपटा लगा होगा, समान महीने वाले महीने। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी वर्ष की 15 अगस्त को
अगर किसी वर्ष की 15 अगस्त को सोमवार है, अगर किसी वर्ष की 15 अगस्त को सोमवार है, तो अगली 15 तारीख किस महीने की अगली 15 तारीख को सोमवार होगा? फिर सुनिए ध्यान से, समान महीने वाले महीने कहने का अर्थ क्या है? यदि 2 महीने समान है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसकी प्रत्येक तारीख और अगला महीना जो इसके समान है कि प्रत्येक तारीख का दिन एक जैसा होता है। जैसे अगर किसी वर्ष की 15 अगस्त को सोमवार है तो अगला कौन सा महीना होगा जिसमें 15 तारीख को ही क्या पड़ेगा साथियों? सोमवार पड़ेगा। तो ध्यान से सीख लीजिएगा, बहुत सरल होता है। इसके लिए जिन मंथ्स के कोड इक्वल होते हैं उनके प्रत्येक दिन भी इक्वल होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, यहां पर लिखा हुआ है 1। अब आप पूरे इसमें देखिए दोबारा 1 कहां मिलेगा? यहां पर जरा इसको देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कहने का अर्थ क्या हुआ साथियों कि जनवरी मंथ आपका जो है वो किस मंथ के समान हो गया? अक्टूबर मंथ के समान हो गया। साथियों ध्यान से सुनिएगा, जनवरी मंथ किसके समान हो गया? अक्टूबर मंथ के समान। प्रश्न एग्जाम में बनेगा 12 जनवरी को रविवार था तो 12 अक्टूबर को क्या होगा? दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट रविवार होगा। समान मंथ होने का अर्थ ही यही होता है कि प्रत्येक तिथि को दिन समान रहेगा। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है साथियों, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी 4 लिखा है और यहाँ भी 4 लिखा है। तो जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी, और फरवरी के साथ ही क्या लगा दिया? मार्च भी दे दिया है। और मार्च के बाद अगला ये महीना जो पड़ेगा वो नवंबर हो जाएगा। कहने का अर्थ क्या है साथियों कि फरवरी किसके बराबर होता है? मार्च के, और मार्च किसके बराबर होता है? नवंबर की। प्रश्न पूछा जाएगा 3 मार्च को रविवार था तो 3 नवंबर को क्या होगा? तुरंत आप कह दीजिए रविवार। पूछा जाएगा 12 मार्च को सोमवार था तो 12 नवंबर को क्या होगा? आपको पता है मार्च किसके बराबर होता है? नवंबर के। ये जितनी भी बातें साथियों हम आपसे कर रहे हैं वो साधारण वर्ष के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? साधारण वर्ष के लिए कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि किसी वर्ष की 15 तारीख को सोमवार है तो अगला कौन सा मंथ होगा अगस्त के बाद जब सोमवार हो? जरा अगस्त ढूंढिए साथियों इसमें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड कितना है साथियों? 3। और आप देखिए यहाँ पर किसी भी मंथ का कोड 3 नहीं है, माने दिन रिपीट नहीं होगा 15 तारीख का। दिन रिपीट नहीं होगा 15 तारीख का। अब अगर साथियों मैं यहाँ पर लिख देता कि 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा साथियों, 15 मार्च को सोमवार है तो हमें पता है मार्च का कोड 4 होता है। 15 मार्च को सोमवार है तो दोबारा कब पड़ेगा? फिर से 4 कहाँ मिला? नवंबर में, यानी 15 नवंबर को भी क्या होगा साथियों? सोमवार। अब साथियों इतना कोड सीखने के बाद अब आपको कोई भी तिथि दी जाए, चाहे 10,000 साल पहले की हो या 10,000 साल बाद की हो, आप उसका दिन बता देंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले आपको मैंने मंथ कोड बता दिए, कुछ कोड जरूर देख लें। मंथ कोड बता दिए। क्या मंथ कोड बताइए? साधारण वर्ष के लिए बताया 144, 025, 036, 146। अगर यह वीडियो आप लोग सीखने के लिए देख रहे हैं तो साथ में जरूर बोले, और टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। मंथ कोड साधारण वर्ष के लिए ये है। लीप वर्ष के लिए बात करें तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 और बाकी सेम ऐसे। ये तो हो गया मंथ कोड, ध्यान रखिएगा साथियों। इसके बाद हम आपको डे कोड बताए देते हैं, इनको भी याद रखिएगा। हमें पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं साथियों? 7 दिन होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ हम लोग शुरुआत जो करते हैं वो रविवार से करते हैं। शुरुआत रविवार से करते हैं क्योंकि रविवार खाली दिन होता है, कुछ होता नहीं, माने 1 इसको दे देते हैं। फिर मंगलवार हो जाएगा, फिर बुधवार हो जाएगा, फिर बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर शुक्रवार हो जाएगा और फिर साथियों शनिवार हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा रविवार को हम लोग कोड 1 देते हैं, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6, शनिवार को 7 भी कहते हैं और 0 भी कहते हैं। तो मंथ कोड साथियों पता चल गया। डे कोड मैंने ये लिख दिया, डे कोड मैंने ये लिख दिया। अब चलते हैं सेंचुरी कोड की तरफ।
सेंचुरी कोड की तरफ, सेंचुरी कोड की तरफ। देखिएगा, ध्यान रखिएगा साथियों, जो शताब्दी लीप वर्ष होता है, एक शब्द है शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी का अर्थ ही होता है 100 वर्षों बाद, शताब्दी का अर्थ ही होता है 100 वर्षों बाद। तो शताब्दी लीप वर्ष का जो सेंचुरी कोड होता है वो 6, 1600 का कोड 6 होता है। इधर 100 बढ़ाएंगे, उधर 2 कम करेंगे साथियों। 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का फिर से 6, 2100 का साथियों फिर से 4, 2200 का 2, 2300 का 0, 2400 का फिर से 6। ऐसे ये सीक्वेंस चलता रहेगा। याद रखिएगा, इधर 100 बढ़ाएंगे, उधर 2 घटाते रहेंगे। तो ये सेंचुरी कोड हो गए, ये डे कोड हो गया, ये मंथ कोड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी तारीख आपको दी जाएगी, उस तारीख पर कौन सा दिन होगा, आप लोग बिना किसी कैलेंडर की सहायता से यहाँ पर निकाल लेंगे। अब साथियों हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर कोई आपसे चाहे 2000 साल पहले का दिन पूछे, चाहे 2000 साल बाद का, आप बिना किसी तिथि के, डायरेक्ट बिना किसी कैलेंडर की सहायता से आप उसका दिन बता देंगे। जैसे साथियों एक तिथि है 22 मार्च 2020। साथियों 22 मार्च 2020 एक तिथि हमने आपके सामने लिखी। कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, देखिएगा अपने आप आ जाएगा फार्मूला। हमने बताया था ये क्या बताता है, डे बताता है, ये क्या बताता है, मंथ बताता है, और ये 3 चीजें बताएगा। क्या क्या बताएगा, ईयर बताएगा, लीप ईयर बताएगा, और क्या बताएगा, सेंचुरी बताएगा। ये 3 बातें बताएगा। फार्मूला बनाना कितना सरल है, ध्यान से देखिएगा। आप इस डे को लिख लीजिए, फिर आप इस मंथ को उठा लीजिए, फिर आप इस ईयर को ले लीजिए, फिर आप इस लीप ईयर को ले लीजिए, और फिर आप इस सेंचुरी को ले लीजिए। अब साथियों एक बात ध्यान रखना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 दिन होते हैं, इसलिए हमने इसे किससे डिवाइड कर दिया, 7 से। और जो डिवाइड करने के बाद शेष बचा करेगा, उससे हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला एक बार फिर देख लें कैसे बना लिया। इसने डे बताया तो हमने डे लिख दिया, फिर मंथ आया तो मंथ लिख दिया, ईयर के लिए बाई लिख लिया, लीप ईयर के लिए L बाई, और सेंचुरी के लिए सेंचुरी लिख दिया, होल अपॉन 7 कर दिया। अब इसी तिथि को हम आपको निकाल कर यहाँ पर दिखा देते हैं साथियों। डे देखिए कितने हैं, 22 प्लस मंथ कोड मार्च का। पहले तो ये चेक करा करिए कि जो वर्ष आपको दिया गया है वो एक साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। 4 से जब इसे भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, कहने का अर्थ यह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष फिलहाल मार्च है, और हमें पता है लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में ही परिवर्तन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। मार्च का कोड कितना है, 4। देखो सबसे पहले डे लिखा, फिर मंथ का कोड लगा दिया। अब ईयर कैसे पता करेंगे, हमने आपको बता चुके हैं। किसी भी सन में अंत के 2 अंक, तो कितने हो गए, 20, ये लेंगे। फिर लीप ईयर के लिए क्या करेंगे, ईयर को 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20। और सेंचुरी 2000 है, 2000 का कोड देखिए कितना है, 6, और होल अपॉन कितना हो गया, 7। अगर यह वैल्यू, ये मान डालने में आप लोगों को दिक्कत हुई हो तो एक बार फिर समझ लीजिए मैं बता क्या रहा था। यह 2020 था, इसमें ईयर कितने हो गए, 20, और लीप ईयर जब चेक करेंगे तो 20 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, और सेंचुरी के लिए 2020 को हम लोग 2000 प्लस 20 लिख सकते थे। 20 तो ईयर हो गए, बचा 2000, और 2000 का कोड साथियों कितना लिखा हुआ है, 6। 7 से भाग कर दीजिए, देखिए कैसे 7 से भाग करना है। 22 4 26 हो जाएगा, 26 में 20 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, 46 में 5 जोड़ देंगे 51 हो जाएगा, 51 में 6 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 7। जब 7 से आप इसे भाग करेंगे साथियों तो 7 एकन 7, 7 8 56। आपको हमेशा रिमाइंडर लेना है, शेष लेना है, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा साथियों। शेष कितना बचेगा, 1। अब देखिए आके एक कोड किसका है, यहाँ पर हमने कहा था रविवार से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कोड किसका है, रविवार का। अर्थात कहने का अर्थ साथियों ये हुआ कि 22 मार्च 2020 को कौन सा, एक दिन और ले लेते हैं साथियों, एक तिथि ले लेते हैं, 15 अगस्त 1945 या 1947 ले लीजिए तो ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। अब देखिए साथियों डे कितना है, 15,
अब ये लीप ईयर नहीं, अगस्त का कोड चेक करते हैं चल के। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कितना आ गया? 3। अब ये कितनी बातें बताएगा? आपका मन कहना चाहिए 3 बातें बताएगा। कौन कौन? ईयर माने 47। अब इसे आप जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एकन 4 और फिर 4 एकन 4, तो लीप ईयर कितने दे देगा? 11। और 1900 का कोड साथियों आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कितना है? 0। और डिवाइड किससे कर देंगे? 7। 7 से ही क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं? 7। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 15 3 18 हो जाएगा। 18 को जब आप 47 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 18 जैसे ही आप 47 में जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, और 65 में 11 जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 76 हो जाएगा। और 76 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे साथियों तो देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 6। और 6 पर देख लीजिए साथियों कौन सा दिन आता है? शुक्रवार आता है। याद रखिएगा, ऐतिहासिक दिन, इसको सीधे भी याद रखिए। कई बार पूछा गया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होता है? शुक्रवार होता है। आइए एक और तिथि देख लेते हैं साथियों, एक तिथि और देख लेते हैं, 26 जनवरी 1950। देखिए क्या करना है, आपको पता है डे कितने हैं? 26। जनवरी का कोड कितना है? 1। और यह 3 बातें बताता है। कौन कौन चीज बताएगा? ईयर बताएगा, लीप ईयर बताएगा और सेंचुरी। ईयर कितने? 50। अब ईयर के बाद लीप ईयर की बात करें तो 12, और सेंचुरी कितना है? 1900 का कोड भैया लगाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 0। और पूरे को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 26 से 27 हो जाएगा, 50 और 27 77 हो जाएगा, 77 और 10 87 और 2 यानी 89 हो जाएगा। और जब आप इसे 7 से भाग देंगे, देखिए 7 एकन 7, 1 19, 7 दूनी 14, 14 और 5 19 होता है। शेष कितना? सिर्फ शेष लेना है। 7 से भाग देते समय 5 शेष बचेगा। अब साथियों देखिए 5 पर कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार दिन आता है। कोड में आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, जो बृहस्पतिवार दिन है ये कब का है? 26 जनवरी 1950 का। चलिए साथियों अब देख लेते हैं समान वर्ष वाले वर्ष। समान वर्ष वाले वर्ष, समान वर्ष वाले वर्ष। देखिए कैसे समान वर्ष वाले वर्ष का अर्थ क्या होता है? समान वर्ष वाले वर्ष का अर्थ साथियों ये होता है कि अगर इस वर्ष के किसी भी महीने में किसी भी तारीख को जो दिन होगा उस वर्ष के समान अगले महीने में उसी मंथ की उसी तारीख को वही दिन होगा। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, जरा ये समझ लीजिए पहले। अगर कोई वर्ष किसी वर्ष के समान है तो उसके प्रत्येक मंथ की तारीख सेम अगले जो समान वर्ष है उसके प्रत्येक मंथ की तारीख को इक्वल होगी। जैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ, इसको लगाने का सबसे सरल तरीका आपको बता दूं। आपसे पूछ दिया जाए कि 2020 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले ईयर को आप 4 से भाग दे दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, ईयर को 4 से भाग दे दीजिए और भाग देने के बाद यदि शेष 1 आए, शेष बराबर 1, तो 6 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। शेष अगर 2 आ जाए साथियों ध्यान रखिएगा तो 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। शेष यदि 3 आ जाए तो भी 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। और साथियों याद रखिएगा शेष यदि 0 आ जाए तो 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट होने का मतलब सभी तिथि डेट जो भी हैं दिन वो सब एक जैसे ही रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए कैसे, जैसे हमने पूछा 2020 का, आपने कहा ठीक सर इसमें ईयर कितने? 20। 4 से भाग कर दिया, 4 पंचे 20। कोई शेष बचा? नहीं बचा। शेष कितना बचा? 0। अगर शेष 0 है तो 28 साल माने 2020 का कैलेंडर ठीक 28 साल बाद माने 2048 में ये प्रयोग होगा। डिक्टो अगर मैं आपसे पूछ लूं भैया आप हमें बताइए 2023 का कैलेंडर भविष्य में कब प्रयोग होगा, आप कहेंगे सर इसमें ईयर कितने हैं? 23। डिवाइड किया 4 से, 4 पंचे 20, रिमाइंडर यानी शेष कितना बचा? 3। और शेष 3 है तो 11 साल के बाद रिपीट होगा माने प्लस 11 साल। तो 2023 का कैलेंडर 11 साल बाद जोड़ेंगे तो 2034 में कैलेंडर बिल्कुल हूबहू आपका प्रयोग में आएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए साथियों कुछ चीजें और सीख लेते हैं।
याद रखिएगा, कोई भी साधारण वर्ष की जो पहली तारीख को दिन होता है उसका अंतिम दिन भी वही होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 1 जनवरी 2013 को सोमवार था, हमने मान लिया 1 जनवरी 2013 को सोमवार है, और आपसे कोई कह दे कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, तो आप निसंकोच बता दीजिएगा कौन सा होगा, सोमवार होगा। क्योंकि किसी भी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक जैसा होता है, सेम होता है। जैसे अब इसमें आपसे कोई पूछ ले 1 जनवरी 2012 को सोमवार था, हमने मान लिया 1 जनवरी 2012 को क्या था, सोमवार, तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा। तो साथियों एक बात ध्यान रखिएगा, अब ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष में जो 1 तारीख को या 1 जनवरी को दिन होता है, 31 दिसंबर को उससे एक आगे का दिन होता है। अगर सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। साथियों हमने क्या सीखा, किसी भी साधारण वर्ष की 1 जनवरी को जो दिन होता है 31 दिसंबर को भी वही दिन रहता है, लेकिन यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को जो दिन रहता है 31 दिसंबर को उससे एक आगे का दिन होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, तो हमने कैलेंडर में सीखा, बहुत चीजें आपके साथ सीखी। एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने कहा लीप वर्ष कैसे चेक करेंगे, 4 से भाग दे करके। कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है चेक कैसे करेंगे, 4 से भाग दे करके। लेकिन अगर शताब्दी लीप वर्ष जांचना हो आपको तो याद रखिएगा, शताब्दी का अर्थ ही होता है 100, तो 400 से इसे हमेशा हम भाग देंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, कुछ विद्वान 4 से भाग करते हैं और जवाब 25 दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 96 तक आपके 24 हो जाते हैं और 100 जो है ये लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि इसे 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 100 सालों तक लीप वर्षों की संख्या साथियों खूब याद रखिएगा कितनी होती है, 24, 25 नहीं। बात समझ में आई होगी। हमने साथियों कैलेंडर आपके साथ, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट दे दिया है कैलेंडर का। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उदय क्लासेस हरदोई आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।